हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रहेगी। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल सकता है। फिर गाइडेंस रहेगा आपके लिए, रून एंड इनिशियल्स भी देखेंगे। पहले हम कैंडल वैक्स से रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है और क्या सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में। ठीक है, और पहले तो आपके लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, फ्लावर। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। खुद के साथ ऑनेस्टी रखिए, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कार्ड आया है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों की बात यह हो सकती है कि आप लोग खुद से ही कुछ बातें ऐसी है कि पता होने के बाद भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको पता है कि इस पर्सन से मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, बहुत कम है चीज़ें, और अभी भी आपको डाउट आ रहा है, अभी भी आपका फुल विश्वास नहीं है उस पर। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी कि आप जानते हो फिर जानकर भी अनजान बनकर उसको इग्नोर करते हुए फ्लो में आगे बढ़ रहे हो उस रिलेशनशिप में। तो ये एक तरह से खुद के साथ आप ऑनेस्ट नहीं हो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन आती है लाइफ में ना, तो आपको ऐसा लगता है मैं चली जाऊँ यहाँ से, चला जाऊँ, भाग जाऊँ, मतलब उस सिचुएशन में आप रुक कर उसका सामना नहीं करना चाह रहे हो। ये एनर्जी भी यहाँ पर है, या ऐसा ही अब तक हुआ है कि किसी सिचुएशन को आपने फेस करने के बजाय आपने वहाँ से एग्जिट करना ही सही समझा है। क्योंकि आपके पर्सन को आप कितना भी समझाओ, वो समझने वाले तो है नहीं, ये आपको पता था। इस वजह से आपने ये रास्ता अपनाया है, उसको बार बार समझाया, बहुत समझाया, कॉल किए, मैसेज किए, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो और ज़्यादा मुश्किल गई आपको। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना टाइम समझना था, जो समझना था उतना ही समझा जो उनके लिए सही है, और उसके बाद में सारी चीज़ें आपके ऊपर थोप दी है। ऑलवेज़ ये ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका सिचुएशन अभी बना हुआ है, या इस तरह से चीज़ें चलती आ रही है। अब कैंडल वैक्स से देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या चल रहा है उनके माइंड में। एंजल प्लीज़ गाइड अस फॉर टॉरस। आप भी अपने पर्सन पे फोकस करो, वो सोच क्या रहे हैं, चाहते क्या है, वो चल क्या रहा है उसके माइंड में। वो जगलिंग में है, अभी भी वो कन्फ्यूजन में है। ठीक है, उसको एक जगह पे फिक्स नहीं रह पा रहा है या रही है, कंफ्यूज है वो। एक तरफ से चाहता है या चाहती है आपकी तरफ आना, और दूसरी तरफ ऐसा उसको लगता है कि मैं पहले काम ही संभाल लूँ अपना, या फिर मैं दूर ही ठीक हूँ, या फिर कुछ जो भी चल रहा है आपके बीच में वो सिचुएशन के हिसाब से सोच रहे हो वो। ठीक है, आपने अपनी बाउंड्री को चुना है, या फिर आपने ऐसे बोला तो है उसको कि मुझे भी अपनी बाउंड्रीज़ है, तुम्हें अगर तुम्हारी स्पेस चाहिए तो मुझे अपनी बाउंड्रीज संभालनी पड़ेगी फिर। क्योंकि आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है, किसी के बीच में तो कोई प्रेजेंट है, पर किसी के बीच में तो ऐसा है कि वो ऑनलाइन है, मतलब मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप्स इस तरह के कहीं पर, तो वो भी परेशानी है आपके लिए। तो आप दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाना चाह रहे हो। सेपरेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ठीक है, आपके पर्सन का हमेशा का है कुछ ना कुछ काम करेंगे उल्टा सीधा, और आप पर ही ब्लेम करेंगे जब वो पकड़े जाते हैं। ठीक है, या फिर उनकी बातें सामने आती है, सीक्रेट रिवील हो जाते हैं, सीक्रेट नहीं रह पाते हैं उनके। जब आप पता कर लेते हो या आपको पता लग जाता है, आपने तो इस बार कन्फ्रंट भी नहीं किया था कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसके बाद भी उसको समझ में आ गया कि आप जान गए उसका सीक्रेट। ठीक है, वो तो चाह रहे थे ये रिश्ता जो है ना, मतलब आगे बढ़े। आपके पर्सन की ख्वाहिश है अभी कि वो चाहते अभी भी है कि रिश्ता जो है वो आगे बढ़े, ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इमोशंस है उसके, इमोशनल है, वो इमोशनली अटैच्ड है आपसे। ठीक है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से पता नहीं क्यों दूरियां बनाए हो, नाराज़ हो, ख़ासतौर पर आप ज़्यादा ही नाराज़ हो उनसे। मतलब नाराज़ का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका ऐसा हो रहा है कि ये क्या है, मतलब खुद गलतियाँ करेंगे, खुद अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आपके लिए बात करेंगे, मतलब वो जो आप डिज़र्व नहीं करते हो किसी भी एंगल से। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो रियूनियन करना चाहते हैं। देखिए, रीयूनियन की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो आने वाले टाइम में वो रीयूनियन करना चाहेंगे। भले ही अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि वो रीयूनियन लेकर आएगा आपके बीच में। ठीक है, वो भी आपके पर्सन के ही एफर्ट्स रहेंगे उसमें, मतलब आपके रहेंगे, पर अब ज़रूरत है कि आपके पर्सन को इस ठोस स्टेप ले। यहाँ पर वो स्लो बट स्टेडीली आगे बढ़ना चाहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। थोड़ा सा वो अपने ही थॉट्स को लेकर परेशान है, कोई कहीं पर भी एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, कोई भी एक थॉट को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके पर्सन की, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एनर्जीज जो है ना उनकी, वो ऐसी एक जगह पे नहीं है।
कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके बिखरा के रख दी है अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने। जैसे कभी थोड़ा जॉब का सोच लिया, कभी घर का सोच लिया, कभी आपका सोच लिया, या कभी कुछ और सोच लिया, कभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का सोच लिया। उनको फ्रीडम चाहिए। सो कॉल्ड फ्रीडम क्या होता है, आपने पूछा होगा उनसे। तो फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं होता है कि दुनिया भर के लोगों से दोस्तियाँ करते फिरो, वो भी ऑपोजिट जेंडर वालों से। कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। कितना भी पढ़ा लिखा हो, पढ़ी लिखी हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ये। कितना भी एजुकेटेड हो, उम्र में चाहे जितने हो जाए, 40 45 50 हो जाए, पर कोई बर्दाश्त नहीं करता है ऐसा। वो खुद भी बर्दाश्त करेंगे क्या? ये सवाल उनसे कभी पूछ लेना। तो यहाँ पर ऐसा है कि रियूनियन वो स्ट्रांगली चाह रहे हैं आपके पर्सन। कुछ और चीज़ें उनके दिमाग में नहीं है फ़िलहाल। तो सेपरेशन चल रहा है क्योंकि चीज़ें वैसी उलट पुलट होके हैं, इस वजह से ये सेपरेशन की एनर्जियाँ दिख रही है। ठीक है, दूरियाँ थोड़ी बढ़ती चली जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, और उसके बाद में आपके पर्सन कुछ एफर्ट्स लेते हैं तो आपका रियूनियन हो सकता है। बातचीत होगी, बातचीत की एनर्जी है। कुछ दिनों के बाद ही बातचीत होगी। हो सकता है 3-4 डेज़ के बाद बातचीत करना शुरू करे आपके पर्सन नॉर्मल। ठीक है, या फिर वो अभी कांटेक्ट करने की कोशिश करे आपको, लेकिन आप बात ना करो। तो इस वजह से 3-4 डेज़ लगेंगे। चीज़ों को सही करने में वक्त ज़रूर लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो राउंड राउंड वैसे ही घूमती चली जाएगी। एक लूप में फंसे जैसा फील कर सकते हो आप लोग। और ये लूप तोड़ने के लिए ही आपने शायद उनसे कहा है कि कुछ कमिटमेंट दे दो, या फिर कुछ ना कुछ तो आप बोलोगे उनको। ये बात है यहाँ पर इसी तरह का बोलोगे। अभी आप कोई बहते जाने वाले नहीं हो इमोशंस को लेकर। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अभी सी, ये आया था तभी बना था जो आप दोनों में अलगाव दिखा रहा है। एक ह्यूमन फिगर है मेल का, एक फीमेल का। ठीक है, दोनों भी अलग अलग है। तो ये आप दोनों में अलगाव दिखा रहा है यहाँ पर। मतलब दूरियाँ जो है बढ़ती चली जा रही है। दोनों भी नाराज़ हो एक दूसरे से। ठीक है, और इतना होने के बाद भी ऑब्सेशन जो है आपके पर्सन का आपके लिए कम नहीं हुआ है। ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, गुस्से गुस्से में चाहे वो जो बोल दें, लेकिन वो चाहते हैं आने वाले टाइम में आप दोनों का रियूनियन हो जाए। अब ये यहाँ पर हक किया हुआ एक कपल लग रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल, इस तरह से। तो आप दोनों का रियूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में थोड़ा टाइम लगेगा। अकेलापन इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाएगा आपके पर्सन का कि वो समझ ही नहीं पाएंगे उनको करना क्या है ज़िंदगी में, अकेले कैसे आगे बढ़ूंगा मैं। और तब वो आपकी तरफ आकर आपकी बातें माने, और जो भी आपकी बात आपने जो भी कहा होगा, ये एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, कुछ हिडन ट्रुथ है जो आपके सामने आ सकता है। ठीक है, हिडन ट्रुथ की भी एनर्जी यहाँ पर है। एंड यस, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। फ्लावर जैसा शेप बना है यहाँ पर। ठीक है, ग्रोथ है, नई शुरुआत है और बातचीत भी होगी। चलो अभी हम कार्ड से रीडिंग करेंगे। हेलो टॉरस, चलो अभी हम कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ सिचुएशन कैसी है। ये मैसेज आएगा यहाँ पर, या तो फिर आपके पर्सन का माइंड स्टेट क्या है वो मैसेज आएगा। दोनों में से कोई मैसेज आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द टॉवर। ओके, आपके पर्सन एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने वाले हैं। चेंजेस आ रहे हैं। कोई सीक्रेट है जो अब तक दबा के रखा था, अब बाहर आएगा उनका। कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं होगा उनके लिए, ना अपने आप से, ना लोगों से, ना आपसे। ठीक है, जो भी कुछ सीक्रेट्स होंगे उनके बाहर आएंगे। जो भी उनका माइंड सेट बना हुआ था वो तहस नहस होने वाला है। उनको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। उनका कंफर्ट जोन छूटने वाला है। ये बात भी यहाँ पर है। एक ज़बरदस्त ब्रेकअप वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है उनके लाइफ में। थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो सकता है, या तो फिर उनके लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें चल रही थी, जहाँ वो स्टक थे, या जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उनको गर्व था, या फिर वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे थे कि आपको ग्रांटेड ले रहे थे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है कि आप खुद उनको छोड़कर चले जाओ। या फिर आप दोनों में कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बातें पहले से हो रखी है, तो वहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन रह सकती है। मतलब कहीं ना कहीं बार आप इनसे जुड़े हुए ही हो ना। तो ये ब्रेकअप जो है इनके लाइफ में जो है वो कुछ तो है जो कोलैप्स हो रहा है। एक तो इनके अंदर होगा। ठीक है, एक तो इनके अंदर पूरी चीज़ें कोलैप्स होगी। जो भी इनका ईगो है ना, कुछ माइंडसेट था पहले का, कुछ भी हो इनका, जो पहले से इनकी धारणाएं थी वो टूटने वाली है। मतलब इन्होंने कुछ सोच के रखा था कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मुझे कुछ करना नहीं है, या मैं इसी तरह से रहूँगी, मुझे ऐसे ही रिश्ता निभाना है, मुझे शादी नहीं करनी, या शादी की है तो वो इसी तरह से रहेंगे। तो ये उनका एक भ्रम था, वो टूटने वाला है अभी।
ठीक है। वो बहुत बड़े वहम में से या भ्रम में से बाहर आएंगे, कोई इल्यूजन टूटेगा इनका। अब कम्युनिकेशन इतना फास्ट आएगा और चीज़ें इतनी फास्ट होगी ना कि समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। एकदम फास्ट होगा सब कुछ इनके लाइफ में, ठीक है। कुछ इनको ट्रैवलिंग करना पड़े, सडनली यहाँ से वहाँ लोकेशन चेंज हो जाए, सडनली जहाँ है वहाँ से वो मतलब उनका जो नींव है वो हिल जाए, या फिर उनकी स्टेबिलिटी चली जाए लाइफ की, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी इन द सेंस वो स्टेबिलिटी नहीं है एक्चुअली, वो स्टकनेस है, जहाँ पर उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है 6 महीने से, ना फाइनेंशियल ग्रोथ, ना आपके साथ रिश्ता सही से निभा पा रहे हैं, ना कुछ। तो ऐसे में उनके लाइफ में ये एक सेटबैक, जो सेटबैक भी नहीं बोल सकते, इनके लाइफ में ये एक चेंज, बड़ा लेवल पर चेंज आने वाला है। इसमें इनका ईगो टूट जाएगा, जो अनवांटेड है वो सब निकल जाएगा और फ्रेश न्यू बिगनिंग इनके लाइफ में होगी, ठीक है। फाइनेंस तो वैसे ही स्लो है, तो वो अभी सोच समझ कर आगे बढ़े, एक एक स्टेप सोच समझ कर ले आगे तो बेहतर रहेगा। सच्चाई का साथ देना इनको पड़ेगा ही पड़ेगा अभी, चाहे जो कर ले ये लोग, आपके पार्टनर, ठीक है। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो इनके भ्रम थे, वहाँ से दूर हटेंगे और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, और तो अच्छा रहेगा इनके लिए, ठीक है। तो आपके लिए क्या फीलिंग्स है इनकी, वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन है ना, आपको लेकर सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन सच में एक बहुत अच्छे पर्सन हो। ऐसे पर्सन हो जो जिसके साथ ज़िंदगी बिताने का मन करे, जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मटेरियल हो। आप वाइफ हो या हस्बैंड हो, मतलब किंग हो या क्वीन हो, लेकिन आपको इसी तरह से समझते हैं वो कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो उनके लिए। आपसे बेहतर उनको शायद कोई मिल भी नहीं पाएगा या पाएगी, ये भी वो जानता है। तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। उनको ऐसे लगता है आप हो तो ज़िंदगी में कोई अच्छा तो लगता है, कोई तो है मेरे लिए, ऐसा फील होता है उसको। लेकिन वो अपने ही गलतियों से आपको खो देंगे, ऐसा डर उसको लगेगा। तो इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर, या पुराना सब कुछ जो भी उसके दिमाग में है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके तरफ आए, ये भी लग सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप कैसे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। अगर वो है भी तो भी आप बहुत पॉजिटिवली अच्छे से उसका ख्याल भी रखते हो, लेकिन अगर वो जाने की सोचे या आप खुद उससे मूव ऑन भी कर लो, किसी बात को लेकर आप बात नहीं करते हो कभी कभी, तो भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप हर तरह से इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, ठीक है, मेंटली पॉजिटिवली स्ट्रांग हो, ठीक है, एंड यहाँ पर फाइनेंशियली भी। तो ये बात वो समझ रहे हैं कि आप हर तरह से इंडिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंसी कोई भी नहीं है आपकी, ऐसे। तो वो कहीं ना कहीं पर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। और आपका मतलब वो दाद देते इस बात की कि हर तरह से हर वक्त ये अपने लिए स्टैंड लेती है या लेता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। वो आपको बहुत इमोशनली थोड़ा सा वो भी समझते हैं कि थोड़े आप इमोशनली वीक हो या फिर इमोशनली मैच्योर्ड नहीं हो, ऐसा समझते हैं वो आपको, ठीक है। वो खुद स्टक है, लेकिन सोचेंगे ऐसे कि आप स्टक हो, अपनी बात को लेकर बैठते हो, अपनी किसी बात को लेकर बैठ गए तो फिर उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको पकड़ के ही रखना है उस बात को, ऐसे उसको लगता है। पर उसको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आपने अपना देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, सोचने का तरीका बदलना चाहिए, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। ब्रॉड माइंडेड सोचना चाहिए, ऐसे वो सोचते हैं आपको लेकर। लेकिन क्या ब्रॉड माइंडेड सोचना है? मतलब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में और किसी और को लेकर आए तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? इसको कौन सा ब्रॉड माइंडेड होना बोलेंगे? तो ये चीज़ है कि आप बोलते हो कि सारी चीज़ें ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं चलेगी, तो ये सही है, बिल्कुल 100% सही है। उसने अपने दिमाग को सही करने की ज़रूरत है, आपने नहीं। पर फिर भी वो ऐसा सोचेंगे कि आप इमोशनली थोड़ा सा वीक हो, या फिर आप अनस्टेबल हो, या फिर आप इमोशनली इमैच्योर हो, ऐसा वो समझेंगे या समझते हैं आपको लेकर। एंड वो सोचते हैं कि आप एक ही बात को लेकर बैठ गए हो, सोचने का तरीका आपने बदलना चाहिए, तब जाकर सब कुछ ठीक हो, ऐसे भी उसको लग रहा है। लेकिन सोचने का तरीका बदलना यानी एग्जैक्टली क्या करना, तो आपको पता है कुछ चीज़ें ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, ज़िद नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आप मान लोगे। लेकिन क्या आप ये मान सकते हो कि आपके पर्सन समझो ऑनलाइन भी एक्टिव है, चलो ऑफलाइन कोई नहीं है उसके लाइफ में थर्ड पार्टी, लेकिन ऑनलाइन तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है या फिर कहीं डेटिंग ऐप्स पर, तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे उस चीज़ को? कोई भी नहीं कर सकता है या सकती है, ठीक है। तो ये बात है उनके दिमाग में कि क्या है, वो कुछ भी तो नहीं होता है, वो तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही क्यों चाहिए, मैं करूँ ऐसे, चलेगा तुम्हें? तो ये बात करेंगे आप, तो वो तो फिर आपसे दो बातें आपको सुना देंगे। ओके, देखिए आप है ना एक नर्चरिंग पर्सन हो उसके लाइफ में, एक पॉजिटिव और अच्छे पर्सन हो, और आप इंट्यूटिव हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। आप में एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि आप पूरे तरीके से प्रैक्टिकली सब कुछ लव के साथ हैंडल करते हो, कंपैशनेटली। तो कहीं पर आप इतने स्पिरिचुअल हो और ओवर गिविंग भी हो जाते हो कभी कभी, वो सही नहीं है, पर वो समझता है ये कि ओवर गिविंग हो आप उसके लिए, ओवर सारी चीज़ें करते हो उसके ऊपर, लव बहुत करते हो, ट्रस्टवर्दी हो, ये बात भी है। और जो थर्ड पार्टी की बात करें यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी की तरफ इसका सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं, तो वो बाद में हम बात करेंगे,
ये कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज्ड है। दो चीज़ों में से एक को चूज़ करना है इसको। सीधी बात बोले तो थर्ड पार्टी है एक तरफ, अगर समझो आपको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आपके लाइफ में, कोई आपने देखा है तो, डाउट के बेस पे नहीं। तो दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन को उसको चूज़ करना है। अभी मैं सिचुएशन ही बोलूँगी, आप जिस तरह से अपने लाइफ से मैच हो उस तरह से लीजिएगा, ठीक है। उसको समझ नहीं आ रहा है मैं किसको चुनूँ। एक तरफ आप हो लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, तो दूसरी तरफ उसकी कोई और सिचुएशन है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। तो वो खुद परेशान है, उसको क्या चुनना है अभी। आपके पर्सन अभी पूरी तरीके से फोकस्ड है, उसको क्या चाहिए, क्या लेना है डिसीजन, ठीक है। पर अपने ईगो और ज़िद के कारण वो सारी चीज़ें ना तहस नहस फिर से कर सकते हैं, वो अपने ईगो में आ जाएंगे फिर से, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे, थोड़ा सा सोच विचार में रहेंगे आपके बारे में। ये सारी सोच रखते हैं, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, मैरिज मटेरियल हो या शादी हो रखी है तो एक बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन आपने अपना सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए, ठीक है। तो क्या सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए वो मैंने अभी 2 बार बताया आपको, किस तरह से सोच रहे हैं वो, ठीक है। अगर ज़िद्दी हो तो ज़िद छोड़ो, बोलो तो ठीक है। गुस्सा कम करो, हाँ वो भी ठीक है। और कुछ चीज़ें और हैं जैसे, तो वो भी एक आध बार हम मान भी लें, लेकिन थर्ड पार्टी को क्यों बर्दाश्त करेगा कोई। जस्टिस चाहते हैं, आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब वो खुद अपने आप को शायद यहाँ पर विक्टिम समझ रहे हैं और जस्टिस चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है रिश्ता फिर से बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये भी एक बात यहाँ पर रहेगी। और उनको ये सब करते हुए वो ये भूल गए हैं कि लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से वर्क करता है। जब लॉ ऑफ कर्मा अपने हिसाब से वर्क करने आए तो कर्मा किसके भारी है, उन्हीं के है ना। इसीलिए तो टॉवर का कार्ड आया है, उनके पर्सनल लाइफ में ये टॉवर एनर्जी लगने वाली है। आपका इसमें थोड़ा बहुत संबंध हो सकता है, लेकिन ये पूरा उनके ऊपर। वो इमोशनली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अभी अपने लाइफ में और आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो चाहते हैं कि पॉजिटिवली ये रिश्ता आगे बढ़े और सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके, और जेन्युइन इमोशंस है उनके। जो इमोशंस है आपके लिए वो जेन्युइन है, ठीक है, मतलब रियल है। दिल से वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है अब क्या करना है उसको आगे, वो खुद देखे, ठीक है। और आप भी अपने ऊपर फोकस करें तो बेहतर रहेगा। ऐसा होता है ना, देखिए टॉरस, किसी के वजह से किसी का कुछ नहीं अड़ता है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम किसी के लाइफ में रहे ना रहे, हमें देखिए हम इस तरह से सोचे तो बेहतर रहता है। सब पूरी ज़िंदगी भर के लिए काम में आएगा ये, कि हम किसी के लाइफ में है कि नहीं है। किसी के होने ना होने से किसी का कुछ अड़ता नहीं है, कोई लाइफ रुकती नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो कि मैं अपने लिए इम्पॉर्टेंट होना मेरा बहुत ज़रूरी है। मैं खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं किसी और के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। कोई मेरे लिए क्या सोचता है सोचती है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ सोचती है। मैं अपने साथ लॉयल रहूँ, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड आया था शुरुआत में ही, ठीक है। तो मैं अपने साथ लॉयल रहूँ। मैं चीज़ों से भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी बेवजह की जो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं लोग, मैं उसको फेस करने के लिए भी नहीं बनी हूँ या बना हूँ। ये अपने आप को समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और यहाँ पर है लिब्रा मेजर अरकानाज में, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करें। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है वो देखिए, डाउट के बेस पे ना देखें। वैसे यहाँ पर हम थर्ड पार्टी रीडिंग ही कर रहे तो शायद सभी को पता होगा, ठीक है। सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ होने रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि न्यू स्टार्ट और अट्रैक्शन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है, आपके वो पर्सन के थर्ड पार्टी जो है सेल्फ केयर वाली एनर्जी में आ गए हैं। वो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके खुद के लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी है कि वो न्यू लोगों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है। ट्रस्ट, अब यहाँ पर ऐसा है कि डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी जो भी कुछ होता है ना, तो उसके साथ में एक एनर्जी चलती रहती है। जो हो रहा है उस हिसाब से वो एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आने वाले टाइम में जो डिवाइन टाइम रहेगा उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, सबको अपना कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, देखिए आपके सामने कार्ड्स जंप हुए हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में ये जो नया ऑफ़र जो है
वो अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म लेकर आएगा, नया रोमांस, नया लव, जो भी कोई उसके लाइफ में आ रहा है थर्ड पार्टी के, ठीक है, तो वो उनके लाइफ में स्टॉर्म लेकर आएगा। या फिर आपके पर्सन के साथ भी वो पर्सन है, या आपके पर्सन के लाइफ में अगर इसने एंट्री की है, आपको पता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में भी ये स्टॉर्म आ सकता है, जो एक टॉवर जैसी सिचुएशन फिर से क्रिएट करेगा। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, और टैरो में जिसको हम टॉवर कहते हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, और जो सोचे नहीं थे ऐसे चेंजेस इनके लाइफ में आएंगे। सडन कुछ न्यूज़ पता लग सकती है इन लोगों को, एक दूसरे के बारे में कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, जो कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा बवंडर लेकर आएगा, बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। कि जैसे कि मानो ये क्या करने जा रहे थे और इनको खुद पर शर्म आएगी, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मानो जैसे कि आईना दिखा रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी को। अब वो उनका पार्ट है, उसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे ये लोग, डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, मतलब कि जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो आत्म परीक्षण करना उनको ज़रूरी रहेगा, और वो करेंगे भी। जब करेंगे तो खुद पश्चाताप होगा उनको कि उन्होंने क्या कर लिया और किसके साथ क्या नाता जोड़ लिया उसने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिसिट की एनर्जी है, मतलब धोखाधड़ी की एनर्जी है। मून का कार्ड आया है, ये जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा, ऐसी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी को उसका कर्मा बहुत बराबर से मिल रहा है। उसने जो किया है ना, वो उसने नया कर्मा जो क्रिएट किया आपके साथ, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में आकर, तो आपके पर्सन भी कहाँ झूठे हैं, उसको भी भुगतना पड़ेगा इसका। उसने बहुत कुछ भुगता है एक्चुअली आपके पर्सन ने। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी रह सकती है कि आपके पर्सन को, जैसे आपने उसका घर छोड़ा, समझो शादी का ब्रेकअप हुआ, या फिर आपने उसके लाइफ से निकल आए, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में थे, तो वहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़बरदस्त फिजिकल तकलीफ हुई है, मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, फाइनेंशियली पूरा डाउन हो गए थे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ फैमिली बनाने का बहुत शौक था आपके पर्सन को, तो अब ऐसा हो गया है कि उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है, हलक की हड्डी जिसको बोलते हैं, कि ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। ऐसे है आपके पर्सन की सिचुएशन अभी। माफ़ी, फॉरगिवनेस की एनर्जी में है थर्ड पार्टी जो है। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर दो मुझे वाली स्टेट में आएंगे, ठीक है। चाहे आपसे मिले ना मिले, दूर से माफ़िया मांगना शुरू कर दे, ये हो सकता है मन ही मन में शायद। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो कोल्डनेस में चले जाएंगे एक तरह से, मतलब अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा उनको, ठीक है। और इमोशंस ब्लॉक है, मास्क जो है वो उतर जाएंगे धीरे धीरे। कुछ चीज़ें हैं जो मास्क करके चल रहे हैं आपके सामने, तो सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, मास्क पहने चाहे जो पहने, मतलब कुछ भी दिखाए आपको, लेकिन अब आपको अंदर की बात पता लग चुकी है कि कुछ भी सही तो है नहीं, या दिखा रहे वैसा तो है नहीं। तो आप लोग भी अपनी तरफ से अभी, एक तो आपको मतलब देखिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छा तो लगेगा ना, कि क्योंकि आपके उनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई, तो अब उनको भी उनका लेसन तो चाहिए ना मिलने को। तो यही चीज़ है कि उनको उनका लेसन मिल रहा है, ठीक है। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेल्फ डिसेप्शन, खुद टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, खुद के साथ धोखाधड़ी की, अब टॉक्सिसिटी बढ़ गई है उनके लाइफ में। जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है ना, वो कोई कहीं पर भी हैप्पी नहीं है। अगर आपको ऐसा दिखाया जा रहा है तो वो सिर्फ एक दिखाया जा रहा है, ढोंग है वो, और कुछ नहीं। सच्चाई कुछ और ही है। वो खुद ऐसा समझ रहे हैं कि उन्होंने खुद के साथ ही धोखा कर लिया है, और वो खुद अपने आप में ही थोड़ा सा परेशान है, वो थर्ड पार्टी पर्सन जो भी कोई है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और उनको खुद पर ही भरोसा नहीं रहा है कि मैं क्या डिसीजन लिया मैंने। तो जब इंसान खुद पश्चाताप की आग में जलता है, या खुद को ही खुद पर भरोसा नहीं रहता है, खुद का भरोसा खो देंगे ना इंसान, तो आगे कुछ भी नहीं कर सकता वो या सकती, ना पर्सनल में ना प्रोफेशनल में। ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि ये जो खेल इन्होंने आपके साथ खेला था ना, दिखाना कुछ और होना कुछ, तो ये अब आपके पर्सन को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से। टॉवर की एनर्जी आगे देखो, टॉवर का डायरेक्ट कार्ड आ गया, यहाँ पर भी आया था डिस्ट्रक्शन का कार्ड, और वो टैरो में तो आया ही था टॉवर का कार्ड और ये थंडरबोल्ट यानी टॉवर है इस डेक का, ठीक है। टॉवर एनर्जी है, तो आने वाले टाइम में इनको अवेयरनेस आ जाएगी कि ये कर क्या रहे थे और करना क्या चाहिए था। तो ये सारी एनर्जी रहेगी, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से थर्ड पार्टी को कर्मा मिलने जा रहा है, ठीक है। ये देखिए टॉक्सिसिटी कितनी ज़्यादा है, एडिक्शंस, ये लोग है ना इस पैटर्न में फंस गए थे, एक दूसरे से एडिक्ट हो गए थे किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन या कुछ और, ठीक है। तो ये बात रहेगी, मतलब खुद ही खुद को धोखा दे दिया, खुद ही एडिक्ट हो गए, खुद ही ये सब डिस्ट्रक्शन लेकर बैठ गए, सारी चीज़ें गड़बड़ करके रख दी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पर जो अच्छी है, बस थोड़ा बहुत बीच में लग रहा है कि ये लोग एक साथ हो जाएंगे शायद, या कुछ ऐसा, तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उनको लगेगा, लेकिन ऐसा परमानेंटली कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, बने रहिए। चलो टॉरस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आर्कएंजल राफेल,
आर्क एंजल रफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो आपके लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, हीलिंग आएगी। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन की एनर्जी बन रही है, मतलब आपके लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल हर तरह से कंपटीशन की एनर्जी बन रही है। अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह भी रह सकता है, ठीक है, एक अलग मैसेज है। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, ओके, थोड़ा सेंशुअल बने हुए रह सकते हो आप लोग इन दिनों, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए देखते हैं यहाँ पर कुछ इनिशियल्स क्या आते हैं, ठीक है, और कुछ मैसेज आते हैं तो वैसे भी। एंड रून देखते हैं। ये रून है ना, जर्मनिक सिंबल्स रहते हैं, इसके भी मीनिंग्स रहते हैं और डीप मीनिंग्स रहते हैं इसके। चलो पहले तो मैं अल्फ़ाबेट्स, ओके, ए है यहाँ पर, ए डी एंड ओके, एस जेड वी। देखिए ये अल्फ़ाबेट्स है, आपके पर्सन के या आपके नेम में हो सकते हैं, ठीक है, किसी के इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। एंड मैसेजेस देखिए यहाँ पर, थर्सडे, थर्सडे इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए, पॉसिबिलिटी है। सोलमेट हो आप दोनों एक दूसरे के। वर्गो, किसी के पार्टनर वर्गो हो या वर्गो पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी के लिए। लव फॉर एवर मैसेज है। अब ये रून के साथ हम रीडिंग करेंगे, ठीक है, रून का मैसेज बताते हैं आपको। तो देखिए ये जो जर्मनिक सिंबल्स है इनके साथ हम बात करेंगे, रून्स के साथ। तो यहाँ पर रून क्या कह रहे हैं आपके लिए, तो बरकानो एंड इंग्वाजाए है। तो नई शुरुआत क्वाइटली ग्रो हो रही है, ठीक है, नई शुरुआत की एनर्जी है जो क्वाइटली हो रहा है, आगे बढ़ रही है वो, ठीक है, एनर्जी। हीलिंग, नर्चरिंग और इनर स्टेबिलिटी आपके फेवर में आ रही है, ठीक है। जो आपने पेशेंटली होल्ड किया अब वो मैनिफेस्ट होने के स्टेज पर रहेगा, ठीक है। जो पेशेंटली आपने सोचा, दिमाग में रखा, दिल में रखा, बार बार वही सोचा, तो वो अब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या सोचा था आपने और क्या सोच रहे हो, जो आपने दिमाग में रखा है वही चीज़ें होगी। तो पॉजिटिव सोचना आपके ऊपर है, ट्रस्ट कीजिएगा आप लोग, ये एनर्जी ग्रोथ से फुलफिलमेंट तक ले जाएगी आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव है, सब कुछ सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।